अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में है तो 1 फरवरी 2025 से बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सभी चार्जेस को रिवाइज किया है, सभी चार्जेस को बदला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेबिट कार्ड का क्या क्या चार्जेस रहेगा, एटीएम कार्ड का चार्जेस कितना चेंज हुआ है, कितना बदला है। तो अभी करंटली 1 फरवरी 2025 से पहले का जो चार्जेस है वो कुछ इस तरीके का चार्जेस था। क्लासिक डेबिट कार्ड अगर आपके पास होता था तो उसका 250 रुपये चार्जेस, और प्लेटिनम अगर आपके पास डेबिट कार्ड था तो उसका भी 250 रुपये चार्जेस। बिजनेस डेबिट कार्ड है तो उसका 250 रुपये चार्जेस। रुपए का सेलेक्ट डेबिट कार्ड है तो उसमें आपको 800 रुपये चार्जेस। तो कुछ इस तरीके का चार्जेस यहाँ पे लगता था। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट या फिर एडिशनल कुछ चार्जेस था, वो भी बहुत ही यहाँ पे सिमिलर था, सेम था। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात करें तो 250 रुपये था, 250 रुपये था। ठीक है, प्लेटिनम का, क्लासिक का। बट अभी इस चीज को बदल दिया जाएगा। 1 फरवरी 2025 से ये जो चार्जेस है वो नहीं रहेंगे, इससे आपको ज्यादा चार्जेस लगेगा। तो अभी आपको नए चार्जेस क्या क्या लगेंगे वो आप देखते हैं। तो यहाँ पे आप नया पीडीएफ देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 1 फरवरी 2025 में चार्जेस को रिवाइज किया गया है। तो अगर देखेंगे तो क्लासिक डेबिट कार्ड 1 फरवरी 2025 के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं बैंक ऑफ इंडिया बैंक में कोई भी डेबिट कार्ड, या तो क्लासिक डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं, या प्लेटिनम डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं, या बिजनेस, या रुपए, या फिर एनसीएमसी डेबिट कार्ड, ट्रैवल कार्ड, तो इसका चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेनली जो बैंक ऑफ इंडिया बैंक है वो बहुत ही रूरल एरिया में ज्यादातर है। ठीक है, तो इनमें जो है ज्यादातर जो डेबिट कार्ड मिलता है वो क्लासिक, प्लेटिनम, ये दो डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा जो है बैंक ऑफ इंडिया बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड 1 फरवरी 2025 के बाद से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको इस्विन चार्जेस 250 रुपये देने पड़ेंगे। प्लेटिनम चार्जेस में आपको 300 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले ये 250 हुआ करता था, अभी ये 300 हो गया। तो यहाँ पे इसको बढ़ा के जो रेट जो है इसका बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीजा विंगो ये वाला आपको कार्ड मिलेगा तो उसमें 200 रुपये कर दिया गया है। वीजा सिग्नेचर आपको मिलता है तो उसमें आपको 800 रुपये कर दिया गया है। मास्टर वर्ल्ड की तरफ से आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो उसमें आपको 800 रुपये का चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो था डेबिट कार्ड का इश्यूएंस चार्जेस, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये चार्जेस लगेंगे। लेकिन जब आप उस कार्ड को 1 साल यूज कर लेंगे, या फिर उसको रिप्लेसमेंट करवाएंगे, या फिर एडिशनल कुछ उसके थ्रू आप नया कार्ड लेंगे तो उसके लिए भी चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे क्लासिक कार्ड के लिए 250 रुपये, प्लेटिनम कार्ड के लिए 300 रुपये, लगभग लगभग जो ऊपर था वो यहाँ पे भी बिल्कुल भी सेम है। आप इसमें एडिशनल कार्ड या फिर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या होता है कि जब आप अपने एटीएम कार्ड को 1 साल यूज करेंगे तो आपसे बैंक जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, डेबिट कार्ड मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि सालाना होता है, 1 साल का होता है। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक ऑफ इंडिया बैंक का एटीएम कार्ड है, उसको आप 1 साल यूज करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज लेती है। अगर आपके पास क्लासिक डेबिट कार्ड है या फिर एनसीएमसी है तो उसमें आपको जो है 250 रुपये का चार्जेस देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड का। प्लेटिनम एटीएम कार्ड है तो उसमें आपको 300 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। लगभग लगभग जो ऊपर इसमें चार्जेस था वो एनुअल चार्जेस, मतलब दोनों सेम है। 1 फरवरी 2025 से बैंक ऑफ इंडिया बैंक में मान लीजिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, तो उसमें आपको 300 रुपये आपके बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे इसमें चार्जेस, और इस कार्ड को आप पूरे 1 साल यूज करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से 300 रुपये काटे जाएंगे। और प्लस में 18% जीएसटी अलग से आपको लगेगा, प्लस में 18% जीएसटी आपको लगेगा। पहले यहाँ पे कम हुआ करता था, 250 हुआ करता था, अब 50 रुपीज बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने बढ़ा दिया है। अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया बैंक में जनधन अकाउंट है, जनधन खाता है, तो उसके थ्रू अगर आपके पास पहले से डेबिट डेबिट कार्ड है तो उसमें भी अभी एनुअल चार्जेस को कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, वो हमेशा के लिए फ्री था, फ्री ही रहेगा। अगर आप जनधन अकाउंट इन फ्यूचर खुलवाने वाले हो तो उसमें भी आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उसका भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है, वो भी पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है।
और इम्पोर्टेंट चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे और मैं आपको इम्पोर्टेंट चार्जेस बताना चाहता हूँ। एटीएम कार्ड का यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा हम कितने एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब भी एटीएम कार्ड से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक मंथ में हमें कितना फ्री ट्रांजैक्शंस मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में जो फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पे तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जैसे कि मेट्रो सेंटर और अदर एटीएम सेंटर। तो यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आपको तीन जो है मंथली फ्री ट्रांजैक्शन दिया जाता है, और अगर आप मेट्रो सिटी से नहीं हैं तो आपको पांच ट्रांजैक्शन आपको मंथली दिया जाता है। मतलब आप एक मंथ में 5 बार पैसे निकाल सकते हैं या फिर पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे 21 रुपए प्लस में 18% जीएसटी। फाइनेंशियल चार्जेस और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस। और फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है, जैसे कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं, सिर्फ आप पैसा वगैरह ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल चार्जेस। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया बैंक का एटीएम कार्ड है तो अगर आप उससे मंथ में कोशिश करिए 5 बार से कम ही पैसा उससे निकालें, नहीं तो आपके आपसे जो है चार्जेस लिया जाएगा। बाकी मैंने सारे चार्जेस जो जो इम्पोर्टेंट थे, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर कस्टमर को जो दिक्कत होती है या फिर जो चार्जेस लगते हैं, वो मैंने सारे चार्जेस आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।